वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 10 है मेंस्ट्रुएशन, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पेरीमीटर का तो एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज हम लोग एरिया को कंप्लीट करेंगे। एरिया से रिलेटेड आपकी जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एरिया वाकई में होता क्या है, साथ में ऐसे फिगर जिनका कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो फिगर बने हुए इनका कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं होता है, फिर भी हम इनका एरिया अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या मेथड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कोई अगर फिगर है तो उसका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक फिगर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है कि इसकी जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिस पॉइंट्स वहाँ तक पहुँच जाए इसी पॉइंट पे, तो ये अगर हम काउंट कर लें तो ये हो जाएगा उसका पेरीमीटर। लेकिन अगर बात करें तो एरिया क्या होता है, उसके अंदर का भाग। जैसे कि खेत क्या होता है, तो खेत में जो मेड़ होती है वो होती है पेरीमीटर, और मेड़ के अंदर का जो भी एरिया होता है वो होता है उसका, वो होता है एरिया। ठीक है, तो अंदर का जो भाग होगा वो क्या, एरिया, और जो मेड़ होगी समझ लीजिए वो क्या होता है, पेरीमीटर। तो आप एरिया तो समझ गए होंगे कि जो अंदर का भाग होता है वो होता है इसका एरिया। अब मैं बताता हूँ आपको, जो ये शेप्स दिए गए, ये वाले शेप्स यानी कि सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, और ये जो तीन शेप दिए गए इनका तो एक डेफिनेट फार्मूला होता है। जैसे सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेट इनका फार्मूला होता है, तो इन फार्मूले से हम इनका आसानी से एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता है, लेकिन तो हम इनका एरिया कैसे फाइंड करें, तो चलिए सीखते हैं। इसमें क्या करना होता है कि आप सब लोगों ने ग्राफ तो देखा होगा, ऐसा होता है, ग्राफ का पेपर मिलता है, उसमें क्या होता है, छोटी छोटी स्क्वायर टाइप के बने होते हैं। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर का मैं मान लूँ तो सभी क्या होगा, एक एक सेंटीमीटर के मान लीजिए ग्राफ बने हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक छोटा सा एक ब्लॉक ले लीजिए जो स्क्वायर टाइप में है, उसका 1 सेंटीमीटर उसकी अगर साइड है तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट, 1 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट। यूनिट कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर एरिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर लिया गया तो मीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर लिया गया तो किलोमीटर स्क्वायर। तो यूनिट कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एनी अदर कोई भी यूनिट हो सकता है। तो यूनिट पे ध्यान, यानी यूनिट कोई भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने लिखा है 1 स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का आ गया तो सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब कुछ उसके रूल हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। उसका रूल क्या है, द एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट। जैसे मान लीजिए ये, इसको मैं ग्राफ पेपर पे बना लूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, और ये कुछ फिगर ऐसे यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लोज फिगर बना लिया। अब मैं बताता हूँ, एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट। यानी कि अगर कोई फिगर के अंदर एक पूरा ब्लॉक, ग्राफ पेपर का जो एक पूरा ब्लॉक उसमें आ जाता है, पूरा ये स्क्वायर आ जाता है, तो उसको हम 1 स्क्वायर यूनिट काउंट करेंगे। यूनिट के अगर सेंटीमीटर में वो दिया गया एरिया, तो वहाँ पे सेंटीमीटर में हम काउंट करेंगे। ठीक है, फिर है इफ़ अ स्क्वायर इज़ फिल्ड मोर देन हाफ। यानी हाफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए ब्लॉक है, उसका हाफ होगा ऐसे, ये हाफ होगा। अब उसने कहा है मोर देन हाफ, यानी कि आधे से ज़्यादा। तो आधे से ज़्यादा मान लीजिए कुछ ऐसे, ये वाला पोर्शन आधे से, देखो ये वाला पोर्शन क्या है, आधे से ज़्यादा है। तो ये वाला पोर्शन अगर किसी की आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या, उसमें भी हम क्या लेंगे, 1 स्क्वायर यूनिट ही लेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। उसका क्या लेंगे, अगर आधे से ज़्यादा है, यहाँ तक तो आधा था, आधे से देखो ज़्यादा है, तो इसका कम्प्लीटली हम 1 स्क्वायर यूनिट ही लेंगे। फिर नेक्स्ट है रूल, इफ़ स्क्वायर इज़ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। जैसे कि मान लीजिए ये ब्लॉक है, इसका मैं एग्जैक्टली हाफ फील्ड, ऐसे मान लीजिए कोई किसी भी तरह का लीजिए हाफ फील्ड है, तो हम क्या लेंगे, एग्जैक्टली हाफ फील्ड, तो उसको 1/2 स्क्वायर यूनिट लेंगे। ठीक है, उसका क्या लेंगे, हाफ स्क्वायर यूनिट। ये ध्यान रखना, अगर फुल फील्ड है तो 1 फुल मतलब हाफ से ज़्यादा या कह लें, या फिर हाफ फुल से थोड़ा कम कह लें, तो उसके लिए 1 स्क्वायर यूनिट, या कम्प्लीटली यानी एग्जैक्टली हाफ है तो उसके लिए हम
हाफ यूनिट ही लेंगे। फिर उसने कहा इफ़ स्क्वायर इज़ फिल्ड लेस देन हाफ, यानी कि एक तो हाफ होता, हाफ से भी कम, यानी कुछ इतना सा पोर्शन, यानी कि मैं बना लूँ हाफ से भी कम, यानी कि ये वाला पोर्शन, यहाँ ये वाला हाफ होता है, इससे भी कम, तब हम उसको क्या लेंगे, बिल्कुल जीरो स्क्वायर, यानी कि कुछ भी नहीं मानेंगे, नथिंग, कुछ भी नहीं मानेंगे। अगर हाफ से भी कम है तो उसका कोई भी एरिया काउंट नहीं होगा। तो चलिए इस वाले फिगर का अगर हमें एरिया फाइंड करें, ये जो बनी हुई बाउंड्री वॉल, इसके अंदर कितना एरिया आएगा वो हम काउंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से गया हुआ है, देखो एक ये फिगर एक ये हो गया स्क्वायर यूनिट, तो इसका हम कम्प्लीटली एक स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा कम्प्लीटली, तो यहाँ पे मिटा लेता हूँ मैं। तो एक तो ब्लॉक कितना मिल गया हमारा, एक ब्लॉक मिल गया फुल फील्ड, फुल वाला कितना मिला है हमें, एक मिला है, और कितना फुल मिल सकता है, एक ये भी फुल हमारा मिल गया, तो एक प्लस एक, फुल वाले कितने हो गए, दो हो गए, और फुल मिला नहीं मिला। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, हाफ से ज़्यादा फील्ड है, यहाँ पे ये हाफ से ज़्यादा, तो हाफ से ज़्यादा, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ प्लस, मान लीजिए मैं हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ आप लिखने कि मोर देन हाफ, यहाँ पे आप लिख लेंगे मोर देन हाफ, तो ये हो जाएगा मोर देन हाफ कितने हैं, एक हो गया, और ये भी मोर देन हाफ हो गया, दो हो गए, और ये हाफ से कम ही होगा, ठीक है, तो मोर देन हाफ एक, ये तीसरा हो गया मोर देन हाफ, पहला दूसरा तीसरा, और हाँ ये हो गया तीन मोर देन हाफ, तो तीन मोर देन हाफ हो गए। ये फुल कितना, फुल देखो एक हुआ, दो हुआ, शायद ये भी है फुल, तो फुल एक और मिल गया, तो एक प्लस एक, ये भी शायद तीन हो गए, और कुछ ये भी हाफ से कम है तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे, ये इसको भी काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, और इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो फुल वाले हो गए हमारे कितने हो गए, 3, एंड मोर देन हाफ उसको भी हम एक ही एक काउंट करेंगे, तो ये भी कितना हो गया, 3, ठीक है। अब टोटल एरिया और हाफ से जो कम होंगे उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, और एग्जैक्टली हाफ इसमें कोई भी है नहीं। एग्जैक्टली हाफ इसे मान लीजिए कोई ऐसी लाइन आती यहाँ पे कट करती, तो अगर इसके अंदर का पोर्शन होता तो उसको एग्जैक्टली यहाँ पे हम हाफ और ऐड करते, प्लस हाफ, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, तो सिर्फ ये फुल वाला ये 3 हो गए, ब्लॉक मिल गए, और मोर देन हाफ वाले तो उनको भी 1 स्क्वायर यूनिट ही ऐड किया जाएगा, तो 3 कितना हो गया, 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और अगर यहाँ पे इनके बीच 1 सेंटीमीटर होता या 1 मीटर होता तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर मीटर होता तो स्क्वायर मीटर। तो आप समझ गए होंगे कि फुल फिल होगा तो हम 1 लेंगे, फुल फिल हाफ से ज़्यादा कह लें या फुल फिल से थोड़ा कम होगा तब भी हम 1 स्क्वायर यूनिट ही लेंगे। एग्जैक्टली हाफ होगा तो हम कितना लेंगे, हाफ यूनिट ही लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से थोड़ा इसको कर लूँ, यहाँ से ये यहाँ पे आता और फिर यहाँ पे मिलता, थोड़ा बता दूँ, यहाँ से यहाँ पे आता और यहाँ पे मिलता, तो इसमें क्या होता, इसमें हाफ यूनिट और जुड़ जाता, हाफ स्क्वायर मीटर, तो ये हो जाता 6 होल 1/2 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह आपको अगर हाफ एग्जैक्टली हाफ मिल रहा है तो उसका हाफ स्क्वायर यूनिट ऐड कर लेंगे। तो इस तरह किसी भी फिगर का हम एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं।